नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चुनावी चर्चा में आज हम बात करेंगे एक और जिले की प्रमुख राजनीतिक हस्ती से। पुरकाजी विधानसभा से 2 बार विधायक रहे वरिष्ठ नेता अनिल कुमार। इस बार अनिल जी समाजवादी पार्टी के टिकट पर पुरकाजी से चुनाव लड़े हैं। 2 बार वो चुनाव जीते हैं, एक बार 2017 का चुनाव पराजित हुए हैं। इस बार वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। वो कैसा लड़े हैं, आगे उनसे चर्चा करेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। कैसा रहा आपका चुनाव? चुनाव बढ़िया रहा है, अच्छा रहा है। अच्छा सभी रहा है। समाज के लोगों का सहयोग मिला, सभी का प्यार मिला, बड़ों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं का, बहनों का, सभी का। 3,28,528 वोट हैं आपकी विधानसभा में। जी इस बार 2,14,185 वोट पड़ी हैं। जी। बैलेट पेपर की वोट की लिस्ट आ गई आपकी? पोस्टल, कितनी बैलेट, पोस्टल बैलेट टोटल हाँ कितनी हुई पोस्टल आपके? बैलेट हमारे यहाँ लगभग 1725 वोट है शायद, मतलब 1725। जिसमें कर्मचारियों की भी है और बाहर से डाक को सब इशू होने सब वाली टोटल सब है, है। सब टोटल है। सर्विस ओके। वोटर भी हैं, कर्मचारियों की भी हैं, 80+ की भी हैं, विकलांग की भी है, और सब कुल इसमें मिला के 1785। लगभग 1785 25 वोट बैठती है लगभग। तो 2,16,000 के लगभग वोट पड़ी है। जी जी। अनिल जी, पिछली बार वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रमोद ऊंटवाल जी चुनाव जीते थे। उन्हें 77,491 वोट मिली थी। उनके हाँ जी। सामने दीपक जी थे, जिन्हें 66,238 वोट मिली थी। दीपक जी जी उस जी। समय समाजवादी पार्टी कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी, तो वो लोकदल और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी थे। हाँ जी। हाँ समाजवादी जी। पार्टी तो अलग लड़ी थी, उमा किरण जी लड़ी थी। लेकिन शायद वो चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। आप 46,401 वोट प्राप्त करके तीसरे स्थान पर रहे थे। जी 11,253 का दीपक जी का फासला था। आपका फासला तो लगभग लगभग 31,000 का था प्रमोद जी से। वो कैसे कवर करेंगे इसमें? ऐसा है, अब ये 22 का चुनाव हुआ है। जी 22 का चुनाव, ये जो फासला था जो दीपक जी ने तय किया पिछली बार, वो उनका अपना नहीं था, वो भी पार्टी का बेस वोट था। जी और दीपक जी की अपनी असली जगह कहाँ है, कहाँ खड़ा होने की है, वो इस बार 10 तारीख में पता लग जाएगी। पिछली बार उन्हें 66,000 वोट मिला। जी वो सपा का और जो कांग्रेस का गठबंधन था, कांग्रेस की तो कोई ज्यादा बड़ा वजूद की नहीं है हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में। जी। तो जितना भी वोट उन्हें दीपक जी को मिला था पिछली बार, वो तमाम वोट समाजवादी का वोट था, और निश्चित रूप से इस बार अनिल को मिलने जा रहा है। जी। तो आप 66 तक तो पहुंच ही रहे हो। 66,238। मैं 66+। अगर आप मेरे 66। रिजल्ट का अगर आप मेरे रिजल्ट का परीक्षण करें, पिछले वाले का, 2017 वाले का, जी मुझे लगभग 47,000 वोट मिला, कुछ कम। हाँ, 40,401 वोट मिला था। 40, हाँ 40+ मिला। 40,401 मिला था। मेरे यहाँ 58,000 वोट है, जो बसपा का बेस वोट है, जो नेचुरल, हर ठीक। पार्टी का नेचुरल वोट होता है। जी तो जी जी जी। बीएसपी का अपना नेचुरल वोट है, जाटव अच्छा जी। समाज, चमार समाज, तो जी उसका प्योर वोट हमारे यहाँ 58% है। जी। 58% में से अट्ठावन आप मान हजार लो कि, हाँ लगभग जो 65-70% वोट पड़ जाता है, इनका ज्यादा पड़ता है, तीस लगभग जो है हजार 38,000 28 वोट तीस पड़ा। हजार सभी दलित समाज के लोग लड़ते हैं, रिजर्वेशन की सीट है, कुछ हम्म। वोट वैसे पड़ जाता है। लगभग मुझे जो है 33-34 हजार शेड्यूल कास्ट का वोट मिला। और उसके बाद जो प्लस वोट था, 12-13 हजार वोट, उसके बाद भी मेरे पास प्लस वोट था। उसमें 50% मुस्लिम थे, 50% गैर दलित हिंदू वोट था। दीपक जी के अच्छा। पास नहीं था। दीपक जी को अगर 66,000 वोट पिछली बार मिला था, वो लगभग लगभग 95% मुस्लिम वोट था। जो आपके पास 12-13 हजार वोट पर्सनल था, उसमें आधा हाँ हाँ, मुस्लिम था, आधा हिंदू वोट था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार चलिए वो 66 में 6 जोड़ दिया, अगर आपका मुस्लिम इधर प्लस हो ही गया इस बार तो 66 6 जी 72, तब भी 77 है, हाँ। 5,000 का फिर भी अंतर है। नहीं, लोकदल अलग लड़ी अभी थी पिछली बार, अब लोकदल का गठबंधन है। लोकदल पिछली लोकदल बार में अलग चुनाव लड़ी थी, छोटी और बेगम को लोकदल की प्रत्याशी। 8,227 वोट मिली थी। जी छोटी बेगम थी लोकदल के टिकट पर, हाँ हाँ, 8,227 वोट थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन वो अगर वो प्लस कर ले 8,227 जो वोट थी, जी उनका मैंने रिजल्ट का जो अध्ययन किया है, उस जी रिजल्ट में जो हमारे जाट समाज के जो गांव है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, मैंने जो अध्ययन किया है, उस 8200 वोट में लगभग 7,000 प्लस वोट जाट समाज का है, वो भी इधर ही जुड़ेगा। हाँ तो सात तो आपने बराबर आंकड़ा कर लिया, 2000 प्लस आ गए अब। नहीं, जनता ने कर दिया बराबर, जनता ने ऊपर कर रखा वोट। कितने का कितना ऊपर कर दिया जनता ने? आपने, चूंकि अब तो कई दिन हो गए हैं, बूथ वाइज भी ऊपर आपने वाले विजिट कर लिया चाहे होगा। 1 प्लस रहेंगे, 1 लाख ऊपर प्लस वाले वोट चाहे वन पहुंचेंगे। प्लस रहेंगे, 1 लाख प्लस और रहेंगे। और भाजपा भाजपा रहेगी लगभग, जितना भाजपा को पहले वोट मिला था लगभग वहीं के आसपास रहेगी। 77 के आसपास, जी क्योंकि जी, वहीं पहले रहेगी लगभग, जो पहले मेरा आप अपना तीन, एनालिसिस है वहीं वहीं रहेगी आसपास, जो तो मुझे लगता यानी है। कि 77 और 23, 22-22 हजार की लीड आप मानते हैं कि होगी? हाँ, होना चाहिए लगभग। मतलब 1 लाख में अगर आप प्लस पहुंच गए, वो 77 है, तो 80 भी 15 होगी और तो 20 बीस के बाईस बीच हजार में, 15 और 20 के बीच में रहना चाहिए मेरे हिसाब से। और किस किस वर्ग का वोट आपको जुड़ा है? किस वर्ग का वोट आप मानते देखिए, हैं कि? जी इस बार जो है ना, देखो, जैसे हमारी पार्टी का समाजवादी का नेचुरल वोट मुस्लिम है, जी लोकदल का नेचुरल वोट जाट समाज है, जी ये तमाम दोनों वर्ग तो पड़े ही हैं। जी मुस्लिम तो इंटैक्ट होके मिला है इस बार, मुस्लिम ने तो अपना हक अदा किया 100%। उनकी तो उसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता, कहीं जो है 1% कहीं कोई बात रही नहीं। जाट समाज का भी तादाद में वोट लोकदल को ही गया है। दूसरा, जो गैर दलित हिंदू वोटर हैं, जहां मेरे अपने व्यक्तिगत भी हैं, मुझे पार्टी के नाते मिले हैं, मुझे मेरे अपने व्यक्तिगत प्रभाव से भी, जो मेरा अपना प्रयास है लोगों में दुख में सुख में शामिल होना 24 घंटे, इसी समाज सेवा के अलावा मैं कोई काम नहीं करता। मेरी गाड़ी का पहिया अगर मेरे घर से स्टार्ट होता है, अगर चलती है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे क्षेत्र में किसी ना किसी घर में या घेर में ही जाती है, किसी फैक्ट्री में या कहीं फार्म पर नहीं जाती। मेरा 24 घंटे समाज सेवा का ही है, तो उसका भी लाभ मुझे मिला है। और जिस समाज से मेरा ताल्लुक है, निश्चित रूप से मैं अपने समाज का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ। जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है क्षेत्र में, कम से कम 20,000 जो है मेरा अपना दलित समाज का वोट मुझे मिला आसपास इस विधानसभा में, ये बड़ी बात है। मतलब 33,000 की 34-34 हजार अगर दलित वोट हाँ पड़ा हाँ है, तो उसमें से 20,000 आपको, हाँ जबकि हाँ, बसपा का यदि अगर प्रत्याशी जो है वहां थे। 33, 34, 35, हाँ 35,000 या 34,000 अगर वोट पड़ा है, तो उसमें 10,000 प्लस अनिल के पास है इस बार। मतलब बीएसपी क्योंकि का बसपा के कैंडिडेट, प्रत्याशी जी, बसपा का प्रत्याशी 2500 पर नहीं जाने वाला इस बार, 25-26 बस इतना ही रहेगा लगभग। और 10,000 वोट आपने उनके आपकी तरफ आए हैं। जी जी जी, मेरा ये मानना है भाई साहब कि लगभग जो है 75% के वो 75,000, 75,000 के आसपास मुस्लिम का वोट पड़ा है। मैंने जो एनालिसिस किया है अपनी हार जीत का, 70,000 वोट तो मुस्लिम पड़ा है 100% मुझे। 10,000 मिनिमम, मैं 10,000 जाट समाज का वोट मान रहा हूँ मिनिमम, हालांकि ज्यादा मिला है, लेकिन मिनिमम मान के चल रहा हूँ। 10,000 मेरा गैर दलित हिंदू है मेरे पास, जो मेरे अपने प्रभाव का भी है, पार्टी का भी वोट है। उसके अलावा 10,000 से ज्यादा ही वोट, 10,000 मिनिमम 10,000 वोट मेरे अपने दलित समाज का है, तो लगभग 1 लाख वोट बैठती है। आपने और तो ये पूरा एक बिल्कुल लाख एक मिनिमम हजार का मिनिमम करके लगाया मैंने। आपने पूरा 1,01,000 का जुगाड़ बैठा दिया कि भाई दूसरे वाला कहीं कुछ जोड़े, तो मैंने तो 1,01,000 कर दिया, लंबा टारगेट खींच दिया आपने। मैंने नहीं बिठाया, जनता ने बिठा रखा। आपके क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के भी प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं, और जी एक बड़ा वर्ग मुस्लिमों में भी उनको लड़ा रहा था, जैसे पुरकाजी चेयरमैन ने उनके लिए रोड शो किया, और कुछ और भी प्रधान ऐसे थे जो उनके साथ दिखाई दे रहे थे। क्या उसका चुनाव में आपको नुकसान हुआ होगा? नहीं, पहले तो बात कोई था नहीं साथ में। इस बार का चुनाव बड़ा अलग तरीके का चुनाव है। मुस्लिम समाज ने बहुत ही अपने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, और कहीं किसी के बहकावे में नहीं आया। उन्होंने निश्चित रूप से टोटल वोट 100% अपना वोट जो है अखिलेश यादव जी को दिया, गठबंधन को दिया है। कहीं कोई बंटवारा नहीं है, कहीं पूरे प्रदेश में कहीं बंटवारा नहीं है जो अब तक चुनाव सामान्यतः हुआ है। सूचनाएं तो यही है कि बंटवारा जी, नहीं है, है मुस्लिमों ने नहीं इस बहुत बार बंटवारा। बुद्धिमानी से मतदान किया है, हाँ जी जी और इसीलिए सीधा सीधा चुनाव हो गया कि बीजेपी में योगी जी जीता और योगी जी हराव का चुनाव एक तरह से बना हुआ है जी जी, पूरे ऐसा ही प्रदेश है। में। दोनों ही पार्टी देखिए, का चुनाव है। सीधे सीधे चुनाव है, तीसरी पार्टी कोई बहुत चुनाव के मुकाबले में नहीं है, आधार वोटर अपना ले ले तो अलग बात है।
देखिए, जी जी ये बात जो हम लोग सर्वे कर रहे हैं, हमने पिछले कई महीने से मेरी टीम गांव गांव घूम रही थी, सर्वे कर रही थी। एक सामान्य रिपोर्ट आ रही थी कि विधायकों के प्रति नाराजगी है, क्षेत्र में नाराजगी अन्य कारणों से है, महंगाई से है, युवा बेरोजगारी से, सब मुद्दे थे। लेकिन एक परसेप्शन बहुत बड़ा था कि योगी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा, जिसका असर यह माना जा रहा है कि बहुत जगह महिलाएं योगी योगी कर रही थी। दूसरा मुद्दा लाभार्थी वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाभार्थी के रूप से बड़े आसान्वित है। भारतीय जनता पार्टी का आकलन है कि लाभार्थी का बहुत बड़ा वोट बैंक उन्हें मिला होगा। गरीब दलित के लिए जहां कोरोना में बड़ी दिक्कत थी, मध्यम वर्ग के सामने गरीब को अन्न पर्याप्त मात्रा में मिला। बहुत परिवारों में तो इतना मिला कि अपना इस्तेमाल करके बेच भी लिया। तो क्या ये दोनों फैक्टर आपके लिए नुकसानदायक नहीं होंगे गठबंधन के लिए? नहीं, कोई नुकसानदायक नहीं होंगे। दूसरी बात यह है, जो कानून व्यवस्था की बात करती है योगी सरकार या बीजेपी के लोग करते हैं, आपने परसेप्शन शब्द का इस्तेमाल किया, ये एक जी परसेप्शन बनाया गया है। ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था का जो सवाल है, कानून व्यवस्था तो नॉर्मल कोई ज्यादा ठीक नहीं है। बहुत सारी घटनाएं, अनेकों घटनाएं जो प्रदेश में घटी हैं महिलाओं को लेकर भी, और भी चोरी चकारी भी, अपहरण के केस भी इस बार बढ़े हैं। लेकिन एक परसेप्शन जो है मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से ये बनाया गया है कि योगी सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर में अच्छी है। ये एक परसेप्शन जनता के बीच में बनाया गया है। इसमें क्या है, जनता भी हमारी जो है, जो अखबार में या मीडिया में जो देख रही है, वो उसे ही समझ, उसे ही सच मान रही। ऐसी स्थिति जो है, भारतीय जनता पार्टी ने एक मीडिया के माध्यम से एक परसेप्शन बनाया था पब्लिक के बीच में। ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं कहीं भी किसी भी रूप में योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, कहीं भी किसी भी रूप में किसी प्लेटफॉर्म पे स्टैंड नहीं करती। दूसरा, हमने जो जी एक लाभार्थी शब्द नया नया आजकल डिबेट्स में लाभार्थी शब्द आया है, लेकिन इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इससे जो आम जनता है वो बेकार जरूर हो रही है, बेरोजगार है। निश्चित रूप से योगी सरकार ने फ्री राशन की बात, वो भी 31 मार्च तक की बात कही है। इस बात को जनता समझ रही है कि 31 मार्च के बाद में ये योजना बंद होनी है। पहले नवंबर तक स्टार्ट की थी, फिर चुनाव को देखते 31 मार्च कर दी। तो अगर इस बात को लेकर अगर कोई वोट देना काम करेगा तो वो अखिलेश जी करेगा। अखिलेश जी ने कहा हम 31 के बाद भी इसको चालू रखेंगे, और उन्होंने, अखिलेश जी ने अनेकों घोषणाएं की है, इसी वर्ग के लिए किए हैं जो गरीब वर्ग है, मजलूम है, गरीब है, उन्हीं के लिए जो है घोषणाएं की हैं बहुत सारी। चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री की बात हो, चाहे गरीब आदमी को पेंशन मिलने की बात हो, या युवाओं को रोजगार मिलने की बात हो, किसानों को उसकी उपज के भाव की बात हो, बहुत सारी बातें हैं। सारी बातें समझ रहा है। बीजेपी के जो झूठ का पुलिंदा है वो निश्चित रूप से इस बार फूटने जा रहा है। हमने परसेप्शन की बात की है। परसेप्शन भाजपा ने अगर बनाया है कानून व्यवस्था को लेकर, योगी राज में अच्छे कानून बुलडोजर को लेकर, तो विपक्ष कमजोर रहा। विपक्ष ने एनसीआरबी के डाटा पेश करता कहता कि नहीं, यहां अपराध बढ़ा है। जैसे आपने भी कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रही है, कोई ऐसा विशेष नहीं रहा है, अपराध बढ़े। लेकिन विपक्ष भी, क्या आप नहीं मानते, इस मामले में कमजोर रहा कि वो बता पाए आम जनता को कि परसेप्शन फर्जी है? नहीं नहीं, बताया हमने, बताया। हम अपने स्टैंड पर लोगों के बीच में गए, लोगों को बताया है। लेकिन क्या है, अगर हम मीडिया का विश्लेषण करें, कुछ जिसे गोदी मीडिया आज कहा जाता है, अगर हम इंच टू इंच उसे नापने का काम करें, तो 90% में वही लोग हैं, हम लोग 10% में हैं। वे अपने झूठ को 24 घंटे में 10-20 बार दिखाकर सच बना देते हैं। हमारे एक सच को उस 10% में दिखाकर वो 90% में खो जाता है। ये स्थिति जो है आज की तारीख में है, इसलिए ऐसी स्थिति है। नहीं तो, लेकिन इस बात को जनता इस बार समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश जनता समझ गई। और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, ये 5 साल देखती है। यदि इसके लिए उन्होंने पॉजिटिव काम किया है तो दोबारा मौका देने का काम जरूर करती है। लेकिन पिछले 30-35 साल में तो ऐसा हुआ नहीं। ये बीएसपी की सरकार भी रही। आज जैसे बीजेपी कह रही है कि हमारी 300 प्लस सीटें आ रही, बीएसपी की सरकार थी, बीएसपी भी ने भी यही कहा था हम सरकार दोबारा लेके तो आए थे नहीं। समाजवादी की सरकार आ गई, समाजवादी ने भी कहा नहीं आ रहे, हम नहीं आए। आज बीजेपी है। आज इतने परेशान तो शायद आज तक कोई वर्ग नहीं हुआ होगा जितने परेशान इस 5 साल में हो गए लोग। किसान परेशान, मजदूर परेशान, व्यापारी परेशान, नौजवान को कोई नौकरी नहीं, कोई रोजगार नहीं, हर प्लेटफॉर्म पे विफल है सरकारी। क्या लगता है इस बार बदलेगी सरकार?
100% बदलने जा रही है। पश्चिम से कितनी शुरुआत हो सीट रही है। कितनी सीट आप मान रहे हैं कि भाजपा को रहेगी और कितनी गठबंधन पहुंचेगा? 202 का जादू आंकड़ा, उससे प्लस रहेंगे हम लोग। चलिए, आप 202 प्लस हो गए। भाजपा हम्म। भाजपा कितने पर रहेगी? मेरे हिसाब से हमें 250 के आसपास जाना चाहिए। बीजेपी और 125 150 के आसपास रहेगी। 125 सवा के सौ के आसपास। आसपास। सवा सौ बसपा के आसपास। बसपा मुझे लगता है बीएसपी 2 डिजिट में जाएगी। कांग्रेस। कांग्रेस हो सकता है बसपा से बड़ी पार्टी हो जाए। अच्छा, ऐसा हो सकता है। हो सकता है। मायावती जी के साथ आप बहुत लंबे समय राजनीति की है। आप बसपा जी, के इस जिले में मैंने भी कद्दावर की है, नेताओं मैंने में। भी 18 साल हाँ। राजनीति की उनके साथ। हाँ, मैंने आपका ही पूछ रहा हूं मैं जी जी कि आप जी। बहन जी के साथ 18 साल राजनीति की है और यहाँ भाजपा बसपा के कद्दावर नेताओं में आप शामिल रहे हैं। आप जी जी। बसपा से आज अलग हैं। इस चुनाव में बसपा को सामान्यतः प्रत्यक्ष में निष्क्रिय माना गया है कि बहन जी उतनी सक्रिय नहीं रही, बसपा चुनाव में उतनी सक्रिय नहीं रही जितनी सक्रिय रहा करती थी। क्या कारण लगता है जी। आपको? मैं बसपा से अलग जरूर हुआ हूँ, लेकिन उस जी। विचारधारा से अलग नहीं हुआ। मैं उस विचारधारा से आज भी जुड़ा हूँ। बीएसपी हमेशा गरीब मजलूम की बात करती थी, किसान की बात करती थी, नौजवान की बात करती थी। हम लोग, मैं व्यक्तिगत रूप से आज भी उन्हीं मुद्दों से जुड़ा हूँ। इसलिए मैंने महसूस किया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा है। तो मैंने ये महसूस किया कि आज बाबा साहब की विचारधारा, जो बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं भूल चुकी है, अपनी नीतियों से अलग हो गई है, उस विचारधारा को आज समाजवादी पार्टी लेकर चल रही है। मैंने तब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। तो निश्चित आज जो है, जो हमारा वर्ग है, उसका बड़ा तबका है शेड्यूल कास्ट में, विशेषकर जाटव समाज या चमार समाज, ये बहुजन समाज पार्टी के कट्टर समर्थक है। जैसे दलित समाज में बहुत अनेकों जातियां हैं, बहुत सारी हैं जी जी, हाँ, कैटेगरी में। जाटा मुख्य रूप लेकिन से है पश्चिम ये उत्तर जो प्रदेश। है, ये पक्का सपोर्टर है। लेकिन आज हाँ। ये भी महसूस करता है कि बहन जी कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है, और भारतीय जनता पार्टी उनका बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। ये भी उनको लगता है, उनको ये भी लगता है कि बीजेपी लगातार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर, निजीकरण को बढ़ावा देकर रिजर्वेशन को खत्म कर रही है, उसके नाम पे स्लो पॉइजन देने का काम कर रही है। लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये बात कहते हैं कि हम तो संविधान को बदलने के लिए आए हैं, हम तो संविधान का की समीक्षा करने के लिए आए। इस बात को दलित समाज, जो विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुयायी है, वो इस बात को बर्दाश्त कतई नहीं करते। निश्चित रूप से जिस प्रकार आज मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माना जाता है, वो खिलाफ वोट करता है, उसी प्रकार जो दलित समाज ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है बीजेपी के को हराने के लिए वोट किया है। ये बात जो है आज दिखाई नहीं दे रही। जिस दिन रिजल्ट आएगा कल को, जब गठबंधन की सरकार बनेगी, अखिलेश जी की और जयंत जी की ताकत ताकत बनेगी, तो उसके पीछे निश्चित रूप से दलित समाज एक बड़ी सपोर्ट के रूप में खड़ा मिलेगा, नजर तो आएगा। आपकी आपकी बात से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव जी के बयान आए हैं, वो भी जी। लोहिया जी के साथ अंबेडकर जी की बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। समाजवादी पार्टी में सामान्यतः ये पहले नहीं था। पिछली बार दो लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो बहन जी गठबंधन को छोड़ के गई थी। शायद बसपा समर्थकों को जरूर कहीं ना कहीं आभास रहा होगा कि एक अच्छा गठबंधन बनना था जो बहन जी की तरफ से टूटा है। बहन जी क्यों अलग गई और बहन जी इस बार निष्क्रिय क्यों है, मेरा सवाल ये है। अब हो सकता है बहन जी कहीं किसी दबाव में हो, मैं ये भी नहीं कहता। किस दबाव में? लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं किसी रूप में कोई, आजकल बीजेपी जो है सत्ता चलाने के लिए कई हथकंडे इस्तेमाल करती है, सीबीआई का, ईडी का। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बहन जी को इन्होंने घेरने का काम किया है। महिला है, कुछ लोग उनके दाएं बाएं बाएं ऐसे हो, हालांकि वो डरने वाली महिला नहीं है, मैं बताऊं आपको बात, निडर है, बड़ी प्रशासक है। लेकिन जब कोई किसी व्यक्ति के दाएं बाएं कुछ गलत लोग बैठ जाते हैं, तो वो एक मजबूत और बहादुर आदमी को भी डरा देते हैं। तो इस प्रकार के लोग उनके चारों तरफ हो गए, जो बहन जी को डरा के रखना चाहते हैं। जो कुछ उसमें ऐसी मनोवादी ताकतें हैं जो इस मूवमेंट को कमजोर करना चाहते हैं, और मूवमेंट उन लोगों ने कमजोर कर भी दी है। आज इस मूवमेंट के उत्तराधिकारी के रूप में अखिलेश यादव को दलित समाज देख रहा है। आज
अखिलेश यादव जी की तरफ, जैन जी की तरफ एक विश्वास की निगाह से देखना काम करें कि आज निश्चित रूप से हमारे कर्णधार यही लोग हैं। आज बहुजन मूवमेंट जो दम तोड़ रही है, उसे अगर कहीं आश्रय मिल रहा है, अगर उसको कहीं ताकत मिल रही है, तो इसी गठबंधन में मिल रही है। उन हर हाल में इस भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं और अपने संविधान की सुरक्षा करना चाहते हैं, उसे बचाना चाहते हैं और बचा रहे हैं। उन्होंने वोट दिया इस बार, बहुत वोट दिया है, जो दिखाई नहीं पड़ वो रहा है इस बार लोगों को। वो केवल आपकी सीट पर दिया है, सभी सीटों पर दिया है? सभी सीटों पे दिया है, हमारे जनपद की सब सीटों पर दलित समाज का वोट मिला है। चरथाल पे कितने मिला है, प्रतिशत? शहर कितने के अंदर मिला प्रतिशत? है, मुझे ज्यादा मिला है, नहीं, मुझे ज्यादा आपको मिला। 200 है, क्योंकि आपका अपने आप उनके साथ हाँ, संपर्क पहले भी था। मेरा अपना आप क्षेत्र 10 भी साल है, क्षेत्र मैं भी उस है, समाज 18 से साल आप ताल्लुक भी उनके रखता साथ हूँ। रहे हो। हाँ, ये फर्क जी, पड़ता है। कितने प्रतिशत लेकिन अन्य सीटों पर मिला होगा? जैसा मेरा चरथावल क्षेत्र रहा पुराना, पहले जी। चरथावल का जो काफी एरिया जो है, जो चरथावल नई विधानसभा बनी है, चरथावल ब्लॉक पूरा हमारे पास था पिछली बार, उसमें काफी वोट मिला हमारे समाज का। पंकज भाई को मिला है, शहर में बंटी भाई को मिला है। कुछ लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने बुढ़ाना में या मीरापुर में जो है पैसे के दम पे वोट खरीदने की कोशिश की है। कह भी रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमने हमें दलित समाज मिला, लेकिन मिलने वाला नहीं है। सफल हुए खरीदने में? सब खरीदने में जरूर सफल होंगे, लेकिन वोट लेने में सफल नहीं हुए, अच्छा, मतलब जो मेरी पैसे रीडिंग बांटने में सफल हुए होंगे। है। नहीं, आपकी पैसे बात है, बांटने में आपने। सफल हुए होंगे, वो पैसे भी बीच बीच के लोगों में रह गए होंगे, लेकिन पैसा लेके भी ये वोट देने वाला, ये ना बिकने वाला समाज है। मान्यवर कांशीराम ने इस समाज को ना बिकने वाला समाज बना दिया। ये समाज आज पॉलिटिकल रूप से बहुत मजबूत है, पॉलिटिकल सेंस रखता है, इसे अपना अच्छा बुरा दिखाई देता है। 9 तारीख से पहले जब मेरी टीम जिले में घूम रही थी, तो जी, दलित समाज के बारे में जब बात करते थे दलित लोगों से, तो वो कहते थे हम बहन जी को वोट देंगे। अगर उनसे पूछा जाता था तो वो कहते थे अगर बहन जी नहीं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात कर रहा हूं, तो दूसरा ऑप्शन उनका गठबंधन था। जी, लेकिन मतदान के दिन काफी जगह ये महसूस हुआ कि दलितों का बंटवारा तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी को भी मिला, और भाजपा चुनाव में अपने आसान्वित भी इसलिए हुई कि उसको दलित समाज में अच्छा वोट मिला। किस भी सीट पर कितना मिला होगा तो अलग विषय है, 10 मार्च को सामने आएगा। लेकिन भाजपा की उम्मीद ये है कि शायद वो दलित समाज की वोट, क्योंकि बहन जी के प्रत्याशी कमजोर रहे और बहन जी के प्रत्याशियों ने सपा को लाइक नहीं किया, गठबंधन को लाइक नहीं किया, इन्होंने भाजपा को वोट दिया, ऐसा उनका उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि क्या उनकी उम्मीद सही है? गलत है बिल्कुल। देखो, धोखा जो होता है हमेशा सत्ता के साथ होता है। हम तो विपक्ष में, हमारे साथ धोखा क्यों करेगा कोई आदमी? धोखा उन्हीं के साथ होगा। उनके साथ दलित भी धोखा करेगा। बीजेपी के लोग तो ये भी कह रहे हैं हमें मुस्लिम कम मिल गया, बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं हमें जाट भी जो है ज्यादा मिल गया, लोकदल पे कम गया। तो धोखा उन्हीं के साथ होना है। 10 तारीख में जब रिजल्ट आएगा, तो धोखा उन्हीं के सामने आएगा और रिजल्ट जो है वो गठबंधन के पक्ष में आएगा। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें हैं, आपके हिसाब से गठबंधन कितनी जीत रहा है? पिछली बार शून्य सिक्स था बाई ये। सिक्स कितनी? अगर हम अपने नए 6 में जिले से की बात कितनी? करें, अगर हाँ, हम आप नए जिले की मुजफ्फर। बात कर अगर हम नए जनपद की बात करें मुझे तो 6 बाई 6, और हाँ, पुराना जनपद मिला ना तो 9 में से 9। कुछ तो बीजेपी के लिए छोड़ दो, पहले भी उनकी सारी नहीं, थी। बीजेपी ने हमारे लिए क्या छोड़ा था पिछली बार? हाँ, वो जब आपको बीजेपी ने एक हमारे छोड़ी लिए थी। नहीं छोड़ा, हम हमको छोड़ रहे। पुराने वाले जिले में उनके पास एक एक छोड़ दी थी आपके लिए, अगर पुराना जिला। पर 6 में से कुछ तो उनकी होंगी। नहीं, हम अब हमारा मतलब ज्यादा मुजफ्फरनगर से है, मुजफ्फरनगर में हम कोई नहीं छोड़ने के। नहीं, 6 की 6 में 6 सबसे सबसे ज्यादा लीड की सीट कौन सी मानते हैं आप गठबंधन की? मैं तो सारी लीड की मान रहा हूँ वैसे तो। कितनी सबसे ज्यादा बड़ी लीड किस किस की मानते हैं? बुढ़ाना की होनी चाहिए, बुढ़ाना, बुढ़ानापुर का जी, मीरापुर की ज्यादा चर्चा है। लेकिन अब हाँ मार्जिन जी। ऊपर नीचे सीटों पर हो सकता है, कहीं सीट, कहीं वोट कम है, कहीं ज्यादा है। जातीय समीकरण हर सीट के अलग है, कम बत्ती कहीं भी हो सकता है। लेकिन मानना मेरा यह है कि जो रीडिंग है सभी समाज के लोगों की, क्योंकि जिस पार्टी को या जिस प्रत्याशी को सभी समाज का वोट मिलता है, वो निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। तो सभी 6 की 6 सीटों पे सभी समाज का वोट मिला हुआ है। बीजेपी अगर ये समझती हो कि भाई जो 17 वाला चुनाव तो है नहीं। पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार गठबंधन हो, बसपा हो या बीजेपी हो, बीजेपी को सारा समाज जो है, बीजेपी ने सभी समाज को लोगों ने वोट दिया, तो बीजेपी जीती। इस बार इस बार गठबंधन के प्रत्याशी को सभी समाज के लोगों ने वोट दिया। ये बड़ी बात है, ये उपलब्धि है गठबंधन की। पिछली बार गठबंधन सपा का और कांग्रेस था, लेकिन वो अपने नेचुरल वोट में रह गए थे मात्र।
बीएसपी भी अपने नेचुरल वोट में रह गए थे। कोई प्रत्याशी अपने प्रभाव से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बात अलग है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सभी समाज का, किसी का कम किसी का ज्यादा, सभी का मिला है, और बूंद बूंद कर हमेशा घड़ा भर जाता है। तो निश्चित रूप से हमारे जनपद में 6 सीटें हैं, 6 की 6 निकलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। दलित समाज की भाजपा से नाराजगी की मुख्य वजह क्या क्या मानते हैं? मुख्य वजह, सबसे मुख्य वजह है, देखो, दलित समाज बाबा साहब का अनुयायी है, मैंने आपको बताया, और वो ये मानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण ही आपको आज सम्मान मिला है। जो हक अधिकार मिले हैं वो संविधान के कारण मिले हैं। अगर कोई संविधान की समीक्षा की बात करता है, संविधान को खत्म करने की बात करता है, आज हमारा समाज, विशेषकर दलित समाज जो है, आरक्षण के माध्यम से ही आज यहाँ तक पहुंचा है। इस बात को भली भांति जानते हैं। आज रिजर्वेशन को खत्म करने की बात चौतरफा हो रही है, तमाम सभी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है, तो इस बात को दलित समाज समझ रहा है। अगर उनको लगता है कि बीएसपी कहीं मजबूत चुनाव लड़ रही है तो बीएसपी को वोट देगा, लेकिन अगर उनको ये लग रहा है कि बीएसपी कमजोर चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित रूप से उसका एक ऐसा हिस्सा गठबंधन की तरफ चला जाएगा कि गठबंधन का प्रत्याशी निकल के साफ जाएगा जीत के। जहां बीएसपी मजबूती से चुनाव लड़ रही होगी, वहां दे क्या सकता उन है वो। सीटों वहां उन सीटों पर क्या उसे अन्य वर्गों का या मुस्लिमों की वोट मिली होगी? मुस्लिम नहीं मिला इस बार। ऐसा क्यों? असल में कहीं मुस्लिम के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर बहन जी, एक परसेप्शन ऐसा बन गया बहन जी के खिलाफ कि बहन जी को अगर जितनी भी सीटें आएंगी, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी के पास चले जाए वो। ये इस बात का मुस्लिम समाज में डर है, तो मुस्लिम समाज ने इस बार बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं दिया, और अन्य समाज जोड़ने की कोशिश नहीं की गई वहां। मैं ये भी नहीं नहीं कहता नहीं, अन्य ब्राह्मण समाज के लिए सम्मेलन तो किए गए। वहां अब काम नहीं होता, बात ये है ना। नहीं, ब्राह्मण सम्मेलन तो अनिल, बहुत किए वहां। सम्मेलन करना अलग बात है। सतीश मिश्रा जी ने सम्मेलन कर, सतीश मिश्रा जी अगर पार्टी के हितैषी होते, तब सरकार थी बहुजन समाज पार्टी की, लगभग 40 लाल बत्तियां सतीश मिश्रा जी घर में थी। अगर वो ब्राह्मण समाज के इतने बड़े हितैषी थे तो 40 लाल बत्ती उन्हें पूरे समाज में, उत्तर प्रदेश में देनी चाहिए थी। उस समय तो उन्होंने अपने घर परिवार को देखने का काम किया, इसके अलावा तो कोई काम नहीं किया। तो ब्राह्मण समाज समझता है इस बात को, ब्राह्मण समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ कतई नहीं है। दूसरा, कोई किसी भी पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी में कार्यकर्ता और नेता की आवश्यकता होती है। बहुजन समाज पार्टी नेता सब बाहर करती है, कार्यकर्ता डिमोरलाइज करती है। जब किसी पार्टी का कोई विचार जमीन तक जाएगा नहीं तो पार्टी कैसे काम करेगी? तो बहुजन समाज पार्टी तो इसलिए कमजोर पड़ गई। बहुजन समाज पार्टी के बारे में एक सामान्य आरोप रहता है कि यहाँ टिकट बेचे जाते हैं। आपका 18 साल का तजुर्बा रहा, ऐसी क्या स्थिति, क्या सच है? नहीं, ऐसा कोई सच नहीं है। देखो, किसी पार्टी चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता तो होती है, लेकिन मदद करना पार्टी को, सब पार्टियां चंदा वसूलती हैं, सब पार्टियां मदद लेती हैं। आप अपने सोर्सेज से लेती है, कोई उद्योगपतियों से लेती है, कोई अपने कार्यकर्ताओं से लेती है। पार्टी को चलाने के लिए मदद करना अलग बात है, लेकिन किसी जो है भाई ये कहना कि भाई टिकट बेचना या वो बेचना, ये सब निराधार बातें हैं। मैं नहीं मानता इन ऐसा बात आपके को। साथ कभी नहीं रहा है? ना मेरे साथ कभी नहीं रहा, मुझे हमेशा बहन क्योंकि जी का आपने आशीर्वाद 18 रहा साल हो। रहे मैं हैं इतना इसलिए मुझे। रहा, मैं बहुजन समाज पार्टी में 18 साल रहा। ईमानदारी और निष्ठा से बहुजन समाज पार्टी को सींचने का मैंने काम किया है। उससे पहले 2002 में उमा किरण चुनाव लड़ी थी, उमा किरण को भी चुनाव हमने लड़वाया था। मैंने इस जनपद में, जब से मैंने राजनीति में कदम रखा था, तब से यहाँ रिजर्व सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में गई, और मैं उधर से निकला तो आज बसपा की स्थिति बड़ी कमजोर है। मैं मेहनत कश आदमी हूँ, मैं जो भी हूँ आज, यहाँ जो भी पहुंचा हूँ, मैं आज यहाँ भी इस मुकाम पे खड़ा हूँ, ये मेरे अपने जो मैं कर्मयोगी आदमी हूँ, मैं अपने कर्मों के आधार पे यहाँ तक पहुंचा हूँ, अपने कर्म के आधार। मैं कोई, मेरी कोई चलिए। ऐसी पृष्ठभूमि नहीं रही, कोई मेरे मदर फादर या मान लो कोई परिवार में कोई ऐसा राजनीतिक आदमी था। मेरा तो पैदाइश भी मेरी जनपद सहारनपुर के, आपको पता ही है सारी बात। जी लेकिन जी। मैंने अपना काम किया, लोगों के बीच में रहा, 24 घंटे उनके दुख में सुख में शामिल रहा, उनका प्यार मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, तो यहाँ तक। अनिल जी, यदि 10 मार्च को आपके भाग्य प्रबल रहा, आपको जनता ने विजयी बनाया, तो क्या ऐसी योजना होगी जो अपनी विधानसभा के लिए या अपने क्षेत्र के लिए आप करना चाहेंगे? बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से मात्र हमारे जो क्षेत्र की जनता है वो जुमलों में घिर कर रहेगी। बहुत सारी बातें अपनी विधानसभा की अगर हम बात करें,
पिछले 5 सालों में जो क्षेत्रीय विधायक रहे, उन्होंने अनेक घोषणाएं की, वो सब फर्जी साबित हुई हैं, पता नहीं कागजों पे भी है नहीं है। एक हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है बांध की। हमारा खादर क्षेत्र पड़ता है, तब भी बरसात होती है तो सोलानी नदी में पानी आ जाता है, काफी उधर जान माल का काफी नुकसान होता है। जब बीजेपी की सरकार बनी तो हमारे क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि भी हमने इसका पैसा सैंक्शन करा दिया है, बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन आज तक तो बना नहीं। वो तो चलो बहुत बड़ा काम है, करोड़ों रुपए का काम है, बड़ा कार्य है। उसके अलावा एक छोटा सा काम है, गंग नहर पड़ती है वहां, गंग नहर निकलती है वहीं से, खादर रोड से, लक्सर रोड से, उसका पुल आज तक टूटा हुआ है। बड़े वाहन आज भी प्रतिबंधित है। कब वो पुल धराशायी हो जाए कुछ कह नहीं सकते, आज तक पुल नहीं बन पाया। बहुत सारी तहसील की बात है, तहसील की लगातार जो है कि भाई तहसील बननी है पुरका जी, ये निश्चित रूप से सदर तहसील बड़ी तहसील है जनपद की। अगर ये 2 भागों में बट जाए तो अच्छी बात है। जो पुरकाजी खादर यहाँ से लगभग जो है जनपद हेडक्वार्टर से 35-40 किलोमीटर पड़ता है। यदि इसका पुरकाजी तहसील बन जाए, हेडक्वार्टर उसका बरला बन जाए, तो एक अच्छा कदम होगा। उसके लिए भी इन लोगों ने प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता तो मुझे लगे मिली नहीं। अगर सिर्फ आपको धार्मिक मौका मुद्दे मिला, ही हावी रहे 5 साल, जी, काम तो कुछ जमीन पर दिखाई नहीं दिया। आपको मौका लगा तो आप तहसील बनवाने का प्रयास करेंगे? निश्चित रूप से कोशिश भी करेंगे। हम लोगों से 6 महीने पहले फीडबैक लिया गया था हर एक विधानसभा की, आकि आपकी विधानसभा में ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो होने हैं। बीजेपी की सरकार में भी ये था कि भाई ये काम होने चाहिए और हुए नहीं, उन कामों का हमें ब्यौरा दो। तो हमने सबसे पहले उसमें बांध के लिए कहा, तहसील के लिए कहा, एक डिग्री कॉलेज के लिए भी कहा है लड़कियों के लिए। 3-4 बातें हमने रखी थी। हेल्थ सेक्टर में भी, हॉस्पिटल्स के लिए भी कहा था। तो अभी जब चुनाव के बीच में ही अखिलेश जी के हाथ से, उसमें हमारे पास सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आई थी, वो सभी उन्होंने सारी बातें अपने यहाँ स्टोर की है, तो उसमें ये सब चीजें रखी गई हैं। ये कहा गया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो इन सब बातों पे, इन इन सब कामों पे जो हमने आपको भेजे हैं, जो आपने हमें भेजे थे, ये हमने जो है सब सरकार बनेगी तो इन सब पे काम किया जाएगा। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है, जब हाईकमान ने संज्ञान लिया है, क्योंकि सरकार के मुखिया अखिलेश जी होंगे, तो निश्चित रूप से काम होगा इन सब। डिग्री कॉलेज लड़कियों का कहाँ बनाया जा रहा है? ज्यादा ताकि डिमांड तो दस्तावेज उधर है। पुरकाजी ब्लॉक में ज्यादा डिमांड है इसकी। कहीं जहां भी जमीन उपलब्ध होगी, पहले हमने इंटर कॉलेज बनवाया था वहां, ठीक। गर्ल्स का इंटर कॉलेज पुरकाजी कस्बे में बना है, पहले भी मेरे माध्यम से बना था वो सैंक्शन कराया था मैंने बसपा की सरकार में। और उसका पैसा सैंक्शन हुआ था सपा की सरकार में, जब मैं दूसरी बार एमएलए था। तब लेकिन आपने इस बार उसको डिग्री बनवाया। कॉलेज की डिमांड है, वहाँ डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। हॉस्पिटल भी कई सारे बने थे, कई कई हॉस्पिटल बने हैं जब मैं एमएलए रहा हूँ वहाँ। फड़ौदा में भी सीएचसी बनी थी, और भी तुगलकपुर कमेड़ा में भी हेल्थ के सेक्टर में काम हुआ। और भी जरूरत है, हेल्थ के सेक्टर में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, और शिक्षा, नौजवानों को स्वास्थ्य, रोजगार की रोजगार। आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए रोजगार बहुत। प्राथमिकता की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। ये हाँ 4 जी मुद्दे जी। जरूर हैं कि कोई भी सरकार आए, प्रदेश की जनता के लिए, आम आदमी को तो इन्हीं से मतलब है। ये होना चाहिए। चलिए, आपने आपने बेशकीमती समय में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है। ये थे हमारे साथ पुरकाजी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार जी। इन्होंने अपनी बात कही, अपने दावे के, और अपनी भविष्य की योजनाएं भी बताई कि यदि इनको आपने मौका दिया होगा, 10 मार्च को रिजल्ट इनके अनुकूल होगा, तो ये क्या क्या क्षेत्र में करेंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो हरि के हाथ में है, आपके हाथ में है, जो आप ईवीएम में बंद कर चुके हैं। 10 मार्च को सबके सामने आएगा। क्या आएगा उसको फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।